नमस्कार। अभी हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पे फर्जीवाड़े तरीके से चलाया जा रहा था विधि विभाग पिछले 3 सालों से, और जिसको बोर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता नहीं प्राप्त थी। और यहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस 18,000 रुपये वसूली जा रही थी छात्रों से। और पहली बात तो बीसीआई से इनको मान्यता नहीं प्राप्त थी। उसकी मान्यता प्राप्त न होने की वजह से कोई शिक्षक भी नहीं था जो कि विधि विभाग में ज़रूरी थोड़ा सा दक्ष हो। तो जिसको लेके छात्र कई बार प्रशासन से पत्राचार किए, लेकिन प्रशासन की बेरुखी से तंग आकर ये लोग धरने पे बैठे थे प्रशासनिक भवन में। यहाँ का प्रशासनिक भवन है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये प्रशासनिक भवन है यहाँ पे। इसके अंदर छात्रों ने अपना धरना शुरू किया था, लेकिन इनको यहाँ के धर्वेश कठरिया नाम के प्रॉक्टर हैं, तानाशाह प्रॉक्टर हैं, उन्होंने इन छात्रों को इतने गार्ड की संख्या देख सकते हैं आप, इतने गार्ड की संख्या बल से इन छात्रों को बाहर सड़क पे बिठा दिया है। अभी रात का समय है, 1:43 हो रहे हैं। यहाँ पे बाह्य प्रशासन भी एक्टिव है, बाह्य प्रशासन को भी बुला लिया गया है। जैसे ये छात्र अपने अधिकार की मांग नहीं, जैसे किसी देश विरोधी गतिविधि में संलग्न है। आइए जानते हैं छात्रों से यहाँ पे क्या मुद्दा है। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र राय, मैं सत्र 2023-24 का छात्र हूँ। हमारा एडमिशन यहाँ हुआ है विधि विभाग में। यहाँ पर बीसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है। हमने यहाँ के एचओडी से, विधि विभाग के एचओडी से पूछा कि सर बताइए यहाँ बीसीआई से मान्यता प्राप्त है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो हमारा क्या फ्यूचर सिक्योर रहेगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ हम लोग प्रयास में है और अभी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि हमारे पास मान्यता प्राप्त है। जब मान्यता प्राप्त नहीं है तो ये लोग कोर्स चला क्यों रहे हैं, फ्यूचर लोगों का बर्बाद क्यों कर रहे हैं। 18,000 रुपये ट्यूशन फीस के नाम पे ले रहे हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग इतना दूर से यूपी बनारस से चले आ रहे हैं, अपने मम्मी पापा का अपना सपना लोए हुए, कौन इसका जिम्मेदार होगा। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर कितने दिनों से धरने पे हैं? हम लोग परसों से धरने पे हैं, लगभग 2 दिन हो गए, लगातार 48 घंटे। इसमें 4 लोग सीनियर लोग अनशन पे हैं, बिना भूख के, बिना पानी के, पूरे सोए हुए। वो लोग अदम हताश है, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। हमारी भी मांगे पूरी की जाए जल्द से जल्द। और शिक्षक भी यहाँ विधि विभाग में एक परमानेंट टीचर है, बहुत कम है। आप लोगों का धरना पहले कहाँ चल रहा था? हमारा धरना पहले प्रशासनिक भवन में चल रहा था, जो अभी 1 घंटे बाद हमें जबरन प्रशासन गार्ड द्वारा हमें बाहर निकाल दिया गया है सड़क पर, जो कि हम लोग इसी पे सोए हुए हैं। आपको जबरन निकाला गया? हाँ, जबरन निकाला गया है। तो आप लोगों ने उसका आपत्ति, आप लोगों के पास उसका वीडियो फुटेज है सब? हाँ, सब है। ऐसा कोई लिखित नोटिस आई है आप लोगों को कि प्रशासनिक भवन से बाहर निकाला जाए, या फिर ऐसे मनमानी तरीके से निकाल दिया? ऐसे मनमानी तरह से निकाला गया है। आइए जानते हैं दूसरे छात्र से यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। मैं महाराष्ट्र महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र हूँ। मैं 2022 में यहाँ पे एडमिशन लिया। उस समय हम लोग जब एडमिशन लिए तो यहाँ पे कोई हमको पता नहीं था कि यहाँ पे लॉ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमने 4 महीने बाद जब हमको जानकारी मिली, हमने आवाज़ उठाई तो वहाँ पे एचओडी द्वारा कह दिया गया कि जिसको विश्वास नहीं हो निकल जाओ। हमने उसके 4 महीने वहाँ पे दब गया मामला। 4 महीने बाद हमने फिर से आंदोलन किया। वहाँ पर कुलपति ने आश्वासन दिया कि आपका मामला जल्दी सॉल्व होगा, 1 महीने में क्लियर हो जाएगा। उस समय प्रोफेसर एल क्या मामला कि हमको हमारा जो विधि विभाग है उसको बीसीआई मान्यता देगी, सारे टीचर आएंगे और हमारी कक्षाएं नियमित संचालित होंगी। उसके बाद उस समय प्रोफेसर एल करुणाकर हमारे कुलपति थे। उसके बाद कुलपति बदले, हम लोग 4 महीने बाद वापस आए। हम लोग 2 दिन से पिछले धरना पे हैं। 3-4 बच्चे बिना खाए पिए धरना पे हैं। जो बच्चे बिना खाए पिए धरना पे थे, उन बच्चों को योगेंद्र बाबू, प्रोक्टर योगेंद्र बाबू और धर्मेश कठेरिया और सुधीर खटखड़े और एक टीचर द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसके संदर्भ में वहाँ पे FIR किया गया है। किस पे हमला किया गया इनके लोगों? एक भरत परिहार नाम का छात्र है, उस पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया, गले से मारा गया उसको। अच्छा। इधर कंधा सूजा है उसका। अच्छा। एक छात्र हमारा है विनय, जो वहाँ पे था, वो देख रहा था, उसको वहाँ पे जान से मारने की धमकी दिया है हमारे अध्यापक ने। अध्यापक का ये तरीका, अध्यापक हमको आदर्शवादी बातें बताएगा, अध्यापक हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है।
जैसे हम आतंकवादी हैं। ये जो गार्ड हैं हमारे, इनको अभी सूचना इनको मिली कि इनको वो मिला कि जो भी बच्चे बैठे हैं शांतिपूर्वक बैठे हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाल दो। अच्छा, लिखित कोई सूचना नहीं है? कोई लिखित सूचना नहीं है। एक नोटिस कुल सचिव महोदय ने निकाल दिया है कि 45 दिन के लिए पूरा विधि विभाग खत्म है। हमने 2 साल यहाँ पे कोर्स कर लिया है, एक बैच हमारा जो 3 साल कोर्स कर लिया है, एक बैच जो 1 साल कर लिया है, सबने अपनी फी जमा कर दी है, सारी चीजें ठीक है। हम अपना BCI से अप्रूवल के लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको खत्म कर दिया गया, हमारे विधि विभाग को यहाँ से मिटा दिया गया है। उसको थोड़ा विस्तार से बताइए, नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में लिखा है, आप नोटिस पढ़ के बता दीजिए। हाँ, नोटिस पढ़ के मैं बता देता हूँ, 1 मिनट जरा। विश्वविद्यालय के अनुशासक मंडल एवं समस्त छात्रावास अधीक्षकों की आपातकालीन बैठक की गई। ये हमारे कुल सचिव महोदय जा रहे थे। यहाँ पे छात्र बैठे हैं, इग्नोर करके कैसे चले गए? देखिए, ये छात्र के प्रति रवैया है। विश्वविद्यालय के कुलानुशासक मंडल एवं समस्त छात्रावासों के अधीक्षकों की आपातकालीन बैठक की गई है। अनुशासन के आलोक में विधि विभाग के प्रथम, द्वितीय, पंचम सभी कक्षाएं 45 दिनों तक स्थगित की गई है। विधि विभाग के सभी विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि 3 दिन के भीतर अर्थात सोमवार तक सभी छात्र अपने छात्रावास खाली करके यहाँ से चले जाएं। अच्छा, हाँ। इसमें जो सूचना आई है, इसमें सिर्फ यही लिखा गया कुलानुशासक मंडल से, मतलब हॉस्टल के संदर्भ में मीटिंग हुई है, ना कि आपके विधि विभाग के संदर्भ में? विधि विभाग से मीटिंग नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पे मीटिंग हुई है कुलानुशासक से और छात्रावास के अधीक्षकों से। अच्छा, तो ये पूरा मामला है। आइए जानते हैं, बोलना है आपको? पूरा मामला क्या है, आप बताएंगे विस्तार से थोड़ा? हम लोग ने यहाँ सत्र 22 to 27 एडमिशन लिया BLLB में। अच्छा, ठीक है, एग्ज़ाम के तहत यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम लिया, सब बताया गया। और जब हम लोग ने BCI की मान्यता की लिस्ट में इस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नाम नहीं थी, तो हम लोग ने 2-3 बार प्रशासन से इस बारे में बात की और प्रशासन ने बाकायदे कमेटी बना के बोला कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन बार बार ना ही फैकल्टी है हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही परमानेंट फैकल्टी थे और उनके बाद एक गेस्ट फैकल्टी। मैंने जो आगे बच्चे जो पंचम छमाही थे उसमें भी लॉ के सब्जेक्ट बढ़ने के कारण वहाँ भी जो शिक्षकों की थी कमी के कारण हम लोगों की कक्षाएं व्यवस्थित रूप से चल नहीं पा रहे थे। हम लोग ने फिर प्रशासन से ये कहा कि हम लोग को टीचरों की बहाली किया जाए और BCI से मान्यता की जो बात कही गई है वो अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसके लिए कुछ रिपोर्ट हम लोग को दिखाई जाए। इसी पर हम लोग ने धरना शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने गार्ड के द्वारा मतलब 2 दिन 29 तारीख से ही, कल से ही धरना मतलब चालू थी, लेकिन आज मतलब पूरी तरह से हम लोग को हटा देने का, पूरी तरह से विधि विभाग को पूरी तरह से हटा देने का प्रयास किया जा रहा है। बाकायदे नोटिस देके, बिना नोटिस के, बिना इन्फॉर्मेशन का, ऑफिशियल नहीं कुछ करके हम लोग ने जो दिया था कि हम लोग धरना कर रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे। कुछ हमारे जो भाई लोग थे वो भी सपोर्ट करने के लिए आए थे, तो उन लोगों ने अब क्या किया नहीं किया, उन सभी को भी मारा पीटा गया। जो बोला कि विधि विभाग के बच्चे को नहीं मारा जाएगा, विधि विभाग की समस्या है। लेकिन विधि विभाग की समस्या बाद में वो सभी भाई को भी भगाया गया, बाद में हम लोग को भी उठा के जो वहाँ से भगा दिया गया और हम लोग अभी यहाँ सड़क पे हैं और यहाँ से भी कह रहे हैं कि उठा के भगाया जाए। यहाँ से आपको कहाँ भगाने के लिए कह रहे हैं? मतलब गेट से बाहर, मतलब निकालने के लिए कह रहे हैं कि आप गेट से बाहर जाइए, गेट से नहीं तो हम लोग आपको उठा के फेंक देंगे। अच्छा। हम लोग का कहना है कि आप लोग फेंक दीजिए, या जिसने ऑर्डर दिया है कुलानुशासक महोदय धर्मेश कटारिया सर बोल रहे हैं, तो धर्मेश कटारिया जी आके हम लोग से संवाद करें। तो गार्ड सर ना उनसे मिलने की अनुमति दे रहे हैं, ना वो खुद मिलने के लिए आ रहे हैं। बोले हमें जैसा ऑर्डर मिला है हम वैसा ही करेंगे। यानी कि प्रशासन से भी अभी तक पिछले 2 दिनों के आंदोलन में कोई मिलने आप लोगों से नहीं आया है? नहीं। अच्छा, तो इस तरीके से जबरन आप लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, जबकि आप लोग यहाँ के नियमित छात्र हैं। आप लोगों ने यहाँ के एक सेमेस्टर में 18,000 रुपए फीस भी जमा की है। हाँ। मैंने देखा आपके यहाँ सेमेस्टर की। देखिए, आपका नाम
आपका अपना नाम नहीं बताए थे। मेरा नाम शंकर सिंह बिहारी। बियाडी भाई, जैसे ये तो बड़ा इमोशनल होता है, जैसे हम लोग 12th पास करके हम सभी यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं छात्र, सभी BA LLB वाले। हो सकता है कुछ उम्र में बड़े हों, लेकिन कुछ लोग बहुत कच्ची उम्र में आते हैं। तो अभी मैं आया तो देख रहा था कुछ छात्र रो रहे थे, कुछ हमारे छात्र साथी। तो इन लोगों को भी आगे का, इन सब चीज़ों को लेकर आपका आगे का प्लानिंग क्या है? किस तरीके से आप लोग अपने आंदोलन को, अपने सत्याग्रह को आगे लेके चलेंगे? अभी क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की? अगर स्ट्रेटजी यही है, हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमारे सपोर्ट करे तो हम भी उनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं। कैसे नहीं कि विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लड़ रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की जिस तरह से रवैया है, पता नहीं, मतलब दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। क्योंकि संवेदनशीलता जब विश्वविद्यालय प्रशासन की समाप्त हो रही थी, हम लोग की भी धैर्य मतलब ऐसा लगता है कि टूट जाएगा। और एक मन में तो आता है कि या तो खुद मर जाऊं या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन से झगड़ा उगड़ा करके जो भी है जेल उल चले जाऊं, इस टाइप की भी ख्यालें आते हैं मन में। यानी कि मानसिक रूप से बहुत अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है, मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। तो देखिए बियाडी भाई, संविधान को कभी ताक पे नहीं रखना है। अगर प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन ताक पे रख रहा है तो वो संविधान है, वो आपको न्याय देगा, आपको अधिकार है उसमें चीज़ों को। लेकिन हमें बहुत न्यायिक तरीके से, बहुत लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी है। कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना है। हम सभी लोग आपके साथ में हैं। तो यहाँ का ये नज़ारा है, रात के 2 बजने वाले हैं और यहाँ का आंदोलन चल रहा है। अभी बताइए, किसी भी विश्वविद्यालय में ये नोटिस आती है किसी एक स्पेशल डिपार्टमेंट के कि आपको इस विश्वविद्यालय से, आपके पूरे विभाग को 45 दिन के लिए निकाला जाता है, खत्म किया जाता है। छुट्टी पे आप लोगों को 3 दिन के अंदर छात्रावास खाली कर दें। आज ये विधि विभाग के छात्रों छात्राओं के साथ हो रहा है। कल ये यहाँ के अन्य जो विभाग हैं, हिंदी साहित्य विभाग है, नाट्य कला शास्त्र विभाग है, विदेशी भाषा विज्ञान है, वैसे तमाम विभाग हैं। तो इस तरीके से पूरी विश्वविद्यालय में मनमानी, तानाशाही चल रही है। संविधान को ताक पे रख के काम चल रहा है। तो आप लोगों से मेरी अपील है कि आप यहाँ के छात्रों, विधि विभाग का जो आंदोलन है कि इनको BCI से अप्रूवल मिले, यहाँ पे ये अब पूरे हक व अधिकार के साथ यहाँ पे रह सकें। जिस तरीके से इनको अपनी बातों को रखने का, बातों का विरोध करने का, जो संविधान में सत्याग्रह धरने का जो एक मूलभूत अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा है, वो सब इनको प्राप्त हो सके, इसके लिए इनकी लड़ाई है। ये सिर्फ वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ही नहीं हो रहा, बल्कि ये तमाम जगहों पे हो रहा है। जैसे हिंदी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पहले कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि मनीष कुमार नामक छात्र पे हमला किया गया था वहाँ के चीफ प्रॉक्टर द्वारा। जातिवाद का आरोप उन पे लगता है, बहुत लोगों ने लगाया, बहुत पहले भी लगा है। तो ये महात्मा गांधी की धरती है, ये बाबा साहेब की धरती है। ऐसे महापुरुषों की धरती पर बने इस महाराष्ट्र के इकलौते केंद्रीय विश्वविद्यालय को बचाने की मुहिम जारी है। हम पूरे महाराष्ट्र वासियों से, पूरे देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि इन छात्रों की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझें और इन छात्रों की लड़ाई में आए। और हम आइए जानते हैं और लोगों से, यहाँ के और लोगों से के बारे में यहाँ से क्या मतलब हो रहा है। ये हमारी चीजें नियंत्रण में नहीं है। मैं और लोगों से बात करता हूँ। बात करेंगे भैया? हमारे साथ यहाँ पे आयशा के अध्यक्ष। पूरा मामला विश्वविद्यालय का लगभग आपको समझ आ चुका होगा। कुलपति रजनीश शुक्ला अपने चहेतों को अपने शासनकाल में नौकरी दिलाने के नाम पर एक लंबे समय तक असंवैधानिक तरीके से एक कोर्स का संचालन करते हैं और संचालन के बाद फर्जी तरीके से वो उनके ऊपर लंबे समय से आरोप लगा कि फर्जी तरीके से उन्होंने शिक्षकों को नियुक्त किया है और महिलाओं का यौन शोषण का भी आरोप लगा था, जिसकी वजह से इस्तीफा दे के बाद अब BA LLB का इन्होंने कोर्स का संचालन कर दिया। उपयुक्त शिक्षक भी नहीं है, ना बार काउंसिल के स्टैंडर्ड के मुताबिक, ना कोई व्यवस्था है, ना यहाँ तक उस विभाग में एक स्थायी शिक्षक तक नहीं है, जिस वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको मान्यता देने से मना कर दिया। अब ये है कि लगातार 3 साल से कोर्स ये लोग संचालित कर रहे हैं, 21, 22 और 23 के बाद भी इन लोगों ने, जब लगातार छात्रों ने शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया, तो अंततः संवैधानिक तरीके से बाकायदे सूचित करते हुए विरोध प्रदर्शन
गांधी के दिखाए और अंबेडकर के दिखाए रास्ते पे शांति तरीके से प्रशासनिक भवन के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अभी हमें सूचना मिली कि जबरिया स्थानीय सुरक्षा अधिकारी और पुलिस कर्मियों के माध्यम से जबरिया उठा के प्रशासनिक भवन के बाहर निकाल दिया गया। अब ये रहा कि और ये आश्चर्य की बात है कि धर्मेश कटेरिया हमारे प्रॉक्टर बने हुए हैं। कल तक वो जो दुहाई दिया करते थे, आपको जब सस्पेंड किया था धर्मेश कटेरिया को, तो बाकायदे गांधी के सामने बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी बातें रखने के लिए, और आज छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उनका सीधे 45 दिन के लिए हॉस्टल से निकाल दे रहे हैं, कोर्स बंद कर दे रहे हैं। ये कहाँ की नाइंसाफी है? रात में छात्र अभी कहाँ जाएंगे? अगर घर से अगर यहाँ पे आप तुरंत निकाल देते, उनका तो पूरा भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। और एक ही छात्र नहीं है यहाँ पे पूरे 57 छात्र हैं जिनका भविष्य अधर में है। तो हमारी मांगे है अभी भी कि विश्वविद्यालय प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। जो तानाशाही रवैया अपनाने वाले धर्मेश कटेरिया हैं उनको पद से हटाया जाए, क्योंकि वो पद का दुरुपयोग करते हुए नियम के विरुद्ध जाकर लगातार कार्रवाई किए जा रहे हैं। और ये हमारे नए आए हुए नियम के विरुद्ध कुलपति मैत्री जी हैं, इनको भी ना सीधे इस्तीफा देके जाके चुपचाप अपना IIM संभाले। जरूरत नहीं है विंध्य विश्वविद्यालय की संभालने की। नियम के तहत अगर देखा जाए तो हमारे कानूनकारा थे, लेकिन आपने नियम के विरुद्ध एक नए कुलपति को यहाँ पे बैठा के ये तानाशाही रात के 12-1 बजे तक आप करवा रहे हो, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हो, और एक शिक्षक आके बच्चों का गला पकड़ के उठा के पटक रहा है। तो कहाँ से तानाशाही तो बर्दाश्त नहीं होगी। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और छात्रों के आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। आगे आप छात्रों के इस आंदोलन को किस तरह समर्थन करेंगे? जैसे इन लोगों को भी यहाँ से निकाल दिया गया और जहाँ तक की चर्चा चल रही है कि इन लोगों को 45 दिन नोटिस भी आ गया, 45 दिन के लिए इन लोगों को छात्रावास से 3 दिन में खाली किया जाएगा, 45 दिन तक ये छात्रावास में नहीं आ सकते। तो इसके बाद आप जैसे यहाँ से इनको निकाला जाएगा तो आप कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? आप विश्वविद्यालय का नियम सुविधा अनुसार चलता है। यहीं पे मेस में मारपीट करने के आरोप में 2 छात्रों को निलंबित किया गया। 3 छात्रों को। 2 छात्र आज भी छुट्टा घूम रहे, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और इन छात्रों को जो 57 स्टूडेंट्स हैं इनको तुरंत निकालने के लिए बाहर दिया जा रहा है। तो सबकी छात्रों की सहमति से जो उनका निर्णय होगा, हम उनके निर्णय के साथ हैं, हम उनका समर्थन पूर्ण रूप से करेंगे। और विश्वविद्यालय के जिम्मेदार जितने भी गलत नीतियों के खिलाफ जिम्मेदार व्यक्तियों की हम दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। हमारे साथ NSY के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इकाई के हैं। तो हिंदी विश्वविद्यालय के ऊंचे पद पे रहने वाले प्रशासन के अधिकारियों को शायद ये बच्चे खुलेआम जो खुले सर्द हवाओं में, बारिश में ये जो बच्चे बैठे हैं, शायद उनको ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर उनको दिखते तो उनके अंदर थोड़ी मानवीयता होती। जाहिर सी बात है, ये जो बच्चे हैं वो इनके भी बच्चे नहीं हैं, ये आम जन के बच्चे हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, जो इस विश्वविद्यालय में आके शिक्षा के माध्यम से अपने घर परिवार का लालन पालन और उनका अच्छे तरीके से देखभाल करना चाहते हैं। मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि धर्मेश कुमार कठेरिया वर्तमान कुलानुशासक, अभी कुछ दिनों पहले वो भी धरना आंदोलन और तमाम सारी चीज़ों के माध्यम से ही वो कुलानुशासक बने हैं। अगर वो धरना ना करते और यहाँ विश्वविद्यालय की डिपार्टमेंटों में जाके वो रोते ना, बच्चों से समर्थन ना मांगते, तो आज जो है वो कुलानुशासक ना होते। उन्होंने जाके बच्चों समर्थन मांगा, बच्चों के सामने जाके रोए हैं, वो गांधी जी के सामने जाके रोए हैं। और आज इसी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में बच्चे अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। उनको आपने एडमिशन दे दिया है, एडमिशन देने के बाद आपके पास मान्यता ही नहीं है, आप उनको सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिए हैं। इन सर्द हवाओं में और सर्दी के दिनों में आपने इनको छोड़ दिया है कि ये मर जाएं ये बच्चे। आपको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं बताना आपको चाहूँगा महोदय, ये वर्धा की धरती है, ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। यहाँ पर अति शक्तिशाली आदमी जो थे, जिसकी चरण चुंबन आप भी करते थे, जब उनकी अति नहीं चल पाई तो आपकी नहीं चलेगी। इन्हीं बच्चों की हाय आपको लगेगी। मैं पूरी तरीके से इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन मांग करता हूँ कि जो भी इनकी मांगे हैं आप तत्काल रूप से आप मान लीजिए। और मैं इन गार्ड भाव जो हमारे खड़े हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा, गार्ड भाव, आज आप इन बच्चों को पकड़ के निकाल रहे हैं। एक समय जब आपके साथियों को इन्हीं सुधीर खरखटे, इन्होंने ही जब निष्कासित किया था, तो हम लोग आपके साथ खड़े थे। विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी प्रशासन के लोग नहीं खड़े थे।
तो आप ये ऐसा ना कीजिए कि आज हमारा दिन खराब आया है, आपका दिन भी खराब आता, हम ही लोग आपके साथ खड़े होते हैं। हमें पता है आपकी मजबूरियां हैं, लेकिन जब आपको निकाला गया था तो वो भी आपकी ही मजबूरी थी, फिर भी हम लोग आपके साथ खड़े थे। और कितने सारे गार्डों को, छोटे कर्मचारियों को हम लोगों ने फिर से वापस बुलाया है। तो आप अपने दिन को भूलिए ना, अपने दिन को आप बगल में याद कीजिएगा। हम भी आपके ही छोटे भाई हैं, आपके ही बहन भाई हैं और आपके ही छोटे वो हैं। तो इसलिए मैं पूरी तरीके से इस धरना को मैं समर्थन करता हूं, और इन बच्चों का जो भी निर्णय होगा, इन छात्रों का, इन साथियों का जो भी निर्णय होगा, हम कदम से कदम मिलाते हुए इनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। यहाँ पर मैं NSUI का अध्यक्ष के मैं हूँ, उसके तहत मैं नहीं, मैं एक आम छात्रों के साथ भी इनके साथ मैं रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी। तो इस तरीके से सभी छात्र संगठन, तमाम छात्र संगठन जो भी छात्र संगठन लोग हैं वो किस तरीके से छात्रों के साथ है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ AISF के अध्यक्ष जी हैं चंदन सरोज जी, हम इनसे जानते हैं कि क्या मामला क्या चल रहा है, आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। मामला टोटल ये है कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनके साथ लगातार दिक्कतें पैदा कर दी गई हैं। बुला लो इसको। तो मामला यह है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं LLB के नाम पे छात्रों को। जब आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं किया तो आपने प्रोफेसर कैसे रख लिया, आपने नियुक्ति कैसे दे दी? ना आपके पास बिल्डिंग है, ना आपके पास लाइब्रेरी है, ना आपके पास कोर्ट का प्रैक्टिस करने के लिए कोई चीज़ें हैं। अब कंडीशन है कि जब छात्र धरने पे बैठ गए हैं तो आप छात्रों को मरवा रहे हैं, छात्रों को उठा के पटक दे रहे हैं। मतलब ये अलग लेवल की गुंडागर्दी चल रही है हिंदी विश्वविद्यालय में। तो इसके खिलाफ हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं, हम लोग छात्रों के साथ हैं और आखिरी तक रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। तो अभी छात्रों, जैसे आप छात्रों से बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले, छात्रों की रणनीति क्या है आगे इस लड़ाई में? जिस तरीके से प्रशासन पूर्णतः इन लोगों के खिलाफ उतर गया है तानाशाही रवैये में, इसको आप देखिए, दुनिया जब से बनी है तब से दुनिया दो पार्ट में है, एक तरफ शोषक है, एक तरफ शोषित है। तो हम लोग शोषित के साथ हैं, छात्र शोषित हैं। शोषक ये विश्वविद्यालय के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, वो जो गुमराह कर रहे हैं बच्चों को कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा। बच्चे पिछले 2 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हर बार यही कहा जाता है कि 2 हफ्ते में मामला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। इस बार स्थिति ये हो गई कि हिंदी विश्वविद्यालय के BA LLB के छात्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली जाते हैं और दिल्ली के लोगों से पता करते हैं कि बताइए हमारे विश्वविद्यालय की कंडीशन क्या है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है कि तुम्हारे विश्वविद्यालय से हमें कोई लेना देना नहीं। तो स्थिति ये है कि 60 बच्चों की जिंदगी ये बर्बाद करने की कगार पे खड़े कर दिए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। हम छात्र संगठन हैं, हम आखिरी हद तक छात्रों के साथ रहेंगे। प्रशासन को जो तानाशाही करनी है वो करे। अभी हमारे प्रोक्टर जो है कठेरिया, धर्वेश कठेरिया, उन्होंने लाठीचार्ज करवाया छात्रों के ऊपर, छात्रों को चोट आई। कल हम लोग जाके FIR करेंगे उन मामले पे। इससे पहले और भी छात्रों को, एक प्रोफेसर हैं, नाम क्या है उनका, योगेंद्र बाबू, एक छात्र को गर्दन से पकड़ के उठा के पटक दिए हैं। उसका हम लोगों ने FIR दर्ज करवा दिया है, MLC हो चुकी है, उस पर आगे मामला बनेगा। यहाँ गुंडागर्दी बनाम समाजवाद का पूरा मामला है। हम लोग भगत सिंह, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग हैं। हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, हमें लिखाई चाहिए, हमें कलम चाहिए। और इन सारी चीज़ों के खिलाफ हम पढ़ने लिखने के लिए इस कैंपस में आए हैं, हम गुंडागर्दी करने नहीं आए। लेकिन यहाँ के प्रोफेसर गुंडे हो गए हैं, यहाँ का प्रोक्टर गुंडा हो गया है। यहाँ के प्रोफेसर उठा के बच्चे को पटक दे रहे हैं, मतलब बिना यह सोचे कि उसकी गर्दन टूट जाएगी। जब वो बच्चा थाने में जा रहा है NCR दर्ज करने, तो वहाँ प्रोफेसर पहले से पहुँच चुके हैं, कह रहे हैं कि बच्चे ने उनको मारा है। बताइए आप बच्चे को, मैं बच्चे से मिल चुका हूँ और बच्चे का पूरा वजन जो है 50 किलो नहीं होगा। अब प्रोफेसर जो है बलिष्ठ आदमी है, उनका वजन 70 किलो का होगा। 50 किलो का आदमी 70 किलो के आदमी को कैसे मार सकता है, पटक सकता है, ये खुद में ही शोध का विषय है। तो इस पूरे मामले में
पुलिस कंप्लेन हो चुकी है, अगली FIR कल दर्ज होगी। पता नहीं कहाँ से संचालित हो रहे हैं, वो शायद हो सकता है हेडक्वार्टर, नागपुर हेडक्वार्टर से संचालित हो रहे हों। और इस विश्वविद्यालय के बारे में बता दूं कि यह विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस से नहीं चल रहा है। यह पूरे भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा जो विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस से नहीं चलता है। हमारे विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस में लिखा गया है कि अगर BC चला जाएगा तो विश्वविद्यालय को प्रो BC संभालेगा, प्रो BC नहीं रहेगा तो विश्वविद्यालय को जो हेड सीनियर प्रोफेसर होगा वो चलाएगा। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय को हेड प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर नहीं चला रहा है। हमारे विश्वविद्यालय को एक बाहरी व्यक्ति चला रहा है, जो एक विशेष संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, RSS से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इस विश्वविद्यालय को RSS चला रहा है। और जब लगता है RSS को कि नहीं ये विश्वविद्यालय हमसे अलग जा रहा है, तो जो है इस तरह के अटैक करते हैं, छात्रों को मारते हैं, छात्रों को जान से मारने की धमकी दे। सोचिए कि समीर अवस्थी जो हैं एक छात्र को धमकी देते हैं कि हम तुमको जान से मरवा देंगे। समीर अवस्थी कौन है? समीर अवस्थी हिंदी विश्वविद्यालय के ही कर्मचारी हैं। अच्छा। तो एक छात्र को धमकी देते हैं कि हम जान से मरवा देंगे। सोचिए क्या विडंबना है। यह भारत का विश्वविद्यालय है और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, जो महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करता है। हमारा वाक्य जो है ज्ञान, शांति और मैत्री, यहाँ के प्रोफेसरों में, यहाँ के प्रॉक्टर में, यहाँ के BC में, यहाँ के DSW में ज्ञान, शांति, मैत्री बचा ही नहीं। वो गुंडे हो गए हैं, पूरी तरह से गुंडे हो गए हैं। उनको गुंडागर्दी करनी है, बच्चों को मारना है, बच्चों को धरना स्थल से उठा के जबरदस्ती ये लोग रोड पे लाके बैठा दिए हैं। देखिए जबरदस्ती अगर कोई विरोध करता है तो FIR करवा दिया जाता है। और जब बच्चे विरोध करते हैं तो इनके खिलाफ FIR ये लोग दर्ज करा देते हैं। ये असलियत है इनकी। तो हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हैं और इनके साथ जुड़े रहेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं हो जाएगा। अब चाहे मामला पुलिस में जाए, चाहे मामला कोर्ट में जाए, चाहे मामला पब्लिक के कोर्ट में जाए, हम पब्लिक से अपील करेंगे, पूरे भारत से अपील करेंगे कि RSS किस तरह से काम कर रहा है और RSS किस तरह से भारत की यूनिवर्सिटियों पे कब्जा किया है और अपने लोगों को कब्जा किया है। कठेरिया RSS के व्यक्ति हैं, मैत्री RSS के व्यक्ति हैं और समीर अवस्थी RSS के व्यक्ति हैं। योगेंद्र बाबू का पुराना रिकॉर्ड रहा है। इससे पहले भी हिंदी विश्वविद्यालय में मारपीट हुई थी, जिसमें योगेंद्र बाबू पूरी तरह से जुटे थे। रजनीश कुमार अंबेडकर दलित छात्र हैं, उनके धरने पर इन्होंने अटैक कराया था। पूरा नेतृत्व योगेंद्र बाबू की है। योगेंद्र बाबू की पूरी जांच होनी चाहिए। इन्हें कहां से आए हैं, कैसे आए, ये नौकरी कैसे पाए हैं। जब से इस तरह के लोग हिंदी विश्वविद्यालय में आए हैं, तब से इस तरह का माहौल बना है। योगेंद्र बाबू, रजनीश, धर्मेश कठेरिया और बाकी लोगों की जांच होनी चाहिए। इन लोगों की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। विश्वविद्यालय छात्रों का होता है, ना कि प्रशासन का होता है। लेकिन अभी एक तरफा मामला चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का है, ना कि छात्रों का है। छात्र रोड पे आ चुके हैं, छात्रों को मारा जा रहा है, छात्रों को धमकाया जा रहा है, छात्रों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। AI सब उनके साथ है। जिस भी हद पर जाने की स्थिति होगी हम लोग जाएंगे, लेकिन न्याय हम लेके रहेंगे। जैसे अभी लड़के ने नोटिस एक बताया कि यहाँ पे किसी साथी ने नोटिस पढ़ रहे, तो उसमें लिखा था कि कुलानुशासक व छात्रावास अधीक्षकों के से बातचीत की गई, मीटिंग की गई है। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 45 दिन को इनका अवकाश रहेगा और ये 3 दिन के अंदर छात्रावास खाली कर दें। तो इस पे आप किस तरीके से देखते हैं? विभाग की बात है, मीटिंग कुलानुशासक से हो रही है, ये पूरा मसला क्या है? देखिए, हम आपको बता दें कि जो धमकी दी गई है कि 45 दिन के लिए विश्वविद्यालय बंद रहेगा विधि के छात्रों के लिए। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ के कुल सचिव घोषणा करते हैं, अपनी साइन से घोषणा करते हैं कि हम 45 दिन के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय का सिर्फ एक विभाग, विश्वविद्यालय में सैकड़ों दर्जनों विभाग हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक विभाग जो विधि विभाग है उसको बंद किया जा रहा है। यह कितना हास्यास्पद है। मतलब ये हंसने की स्थिति है। अब पूरे देश के लिए, पूरे देश की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उनको सोचना चाहिए
कि पूरे देश की हमारी राष्ट्रपति महोदया को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस व्यक्ति को उन पदों पे बैठाया है कि वो 45 दिन के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं। इसलिए बंद कर रहे हैं कि वो उन बच्चों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो फर्जी डिग्री जो ये लोग चला रहे हैं, फर्जी क्लास जो चला रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने कहा है कि हम नहीं चलाएंगे और उन बच्चों को धमकी दी गई है कि 3 दिन में तुम विश्वविद्यालय खाली कर दो। यह मतलब हम किस देश में हैं और हम किस संविधान में हैं। ये सबसे बुरी बात है कि हमारे देश में कोई संविधान है कि नहीं है, हमारे देश में कोई ऑर्डिनेंस है कि नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि कुल सचिव हमको निर्धारित करेंगे कि हम कितने दिन इस कैंपस में रहेंगे, कितने दिन नहीं रहेंगे। स्थिति है कि हम कैंपस में रिटेन दे के आए हैं, हमारा सिलेक्शन हुआ है, तब हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं, हमें जिम्मेदारी, हमें गारंटी दी गई थी कि हम यहाँ 3 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे तो हमें LLB की डिग्री मिलेगी। अब हमें पता चला है कि वो LLB की डिग्री फर्जी है। अगर वो डिग्री फर्जी है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमें धमकी दी जाएगी 3 दिन में हम कमरा खाली कर दें, हॉस्टल खाली कर दें। क्या यहाँ UGC का नियम लागू नहीं होता है? क्या MHRD का नियम यहाँ नहीं लागू होता है? क्या राष्ट्रपति महोदया को अब यहाँ नहीं बोलना चाहिए? अब ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके खिलाफ वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सत्ता के लोग हैं। यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से RSS के अंडर में है और हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया इसमें इंटरफेयर करें, RSS के लोगों को यहाँ से निकाल फेंकें। मैं दावे से करता हूँ कि धर्मेश कठेरिया RSS का व्यक्ति है, जो प्रॉक्टर है, जिसने बच्चों पे लाठीचार्ज करवाया है। योगेंद्र बाबू RSS का व्यक्ति है, जिसने एक बच्चे को उठा के पटक दिया है। वो बच्चा अगर जरा सा तल बिचल होता, उसका गर्दन टूट जाता, वो बच्चा मर जाता। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो RSS को फर्क पड़ता है, ना तो भारत सरकार को फर्क पड़ रहा है, ना मोदी जी को फर्क पड़ रहा है, ना ह्यूमन राइट कमीशन को फर्क पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग अपनी लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। हम धरने पे बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। तो इस तरीके से कड़ाके की सर्द यहाँ पे बढ़ रही है और अभी समय 2 बज रहे हैं, रात के 2:13 हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ साथियों से बात करते हैं। आप नाम बताइए। मेरा नाम अमन दुबे है, मैं विधि विभाग का छात्र हूँ। तो यहाँ पे अभी आप लोगों से क्या बोल के यहाँ पे भेजा गया? हमें कल हम सुबह 9 बजे धरने पे बैठे थे और पूरा दिन हुआ, रजिस्ट्रार से बात हुआ। वो लिखित में हम लोग को जवाब नहीं दिए। हम लोग लगातार बैठे रहे। कल रात में भी हम लोग ने यहाँ पे रात में हम लोग का रुकना हुआ, आराम से सोए, कोई कुछ नहीं बोला। आज प्रशासन ने हमको अंदर से बाहर हॉस्टल भेजने के लिए बाहर कर दिया गया और वो कह रहे हैं कि आप लोग रूम पे जाइए और हम लोग के नाम से नोटिस भी निकला है कि 45 दिन के लिए आप लोग घर जाइए। और ये बोला गया है कि जब हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो आप लोग को दोबारा बुला लिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि छात्रावास खाली करके आप छात्रावास खाली कर दें और 3 दिन के अंदर खाली कर दें और आप अपने घर को प्रस्थान करें। 45 दिन बाद व्यवस्थाएं होंगी तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे चल रही हैं। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे इनकलाब छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हैं दिनेश जी, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अच्छा, जतिन जी बोलेंगे दिनेश की जगह। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस विश्वविद्यालय में चल क्या रहा है। पिछले 2 सालों से 3 सालों से यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे करप्शन के इतने मामले आते हैं, हर विभाग का स्टूडेंट उठ के इकट्ठे होकर आवाज़ उठाते हैं। काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी राजनीतिक दबाव होता है, प्रशासन कभी क्या करती है, अलग अलग तरीके से दबाने की कोशिश करती है, लेकिन आंदोलन फिर भी छात्रों के दम से, छात्रों के विश्वास से जीते जाते हैं आज तक। लेकिन इस बार जो विधि विभाग का आंदोलन था, उसमें सबसे ज़्यादा बर्बरता पे उतरे गए। प्रॉक्टर के द्वारा जो आदेश दिए गए लाठीचार्ज के, स्टूडेंट्स को दबाया गया, क्योंकि ये जो मामला है ये सबसे ज़रूरी मामला है। BCI ब्यूरो कॉड ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया नहीं इस विश्वविद्यालय को, और विश्वविद्यालय के पास वो संसाधन नहीं है कि वो अप्रूवल ले सके। लेकिन विश्वविद्यालय ने साठ गांठ करके या फिर किस तरह से पैसा खाने के लिए करप्शन किया।
पैसा खाने के लिए करप्शन किया। इसीलिए आज ये गार्ड की आप संख्या देख रहे हैं, पुलिस की संख्या आप देख रहे हैं। इसीलिए लगातार छात्रों को इस आंदोलन से भटकाने की कोशिश की जा रही है। उनको मार पीट के बाहर निकाल दिया गया प्रशासनिक भवन से, धरना स्थल से हटा दिया गया और उनके पास कोई वैलिड लेटर नहीं है कि नोटिस भेजा जाए रोकने के लिए। मतलब प्रशासनिक कार्रवाई, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे, वैसा सुनने में आया है कि सुधीर करकटे जो है पिछले दिनों किसी महिला के सर में लात रखे थे और उसकी जांच चल रही थी जी। तो सुधीर करकटे वापस कैसे आ गए? सुधीर खरकटे को सह दी गई है, आरएसएस कह सकते हैं या प्रशासन कह सकते हैं या जो भी ताकतें हैं यहाँ पे, उसको सह दे रही है गुंडागर्दी करने के लिए। वो गुंडा था, जब इस नौकरी गुंडागर्दी के वैलिडेशन पे ही, उसी आधार पे उन्हें नौकरी मिली है। एक नंबर के गुंडे हैं। गेट पे जब कुछ एक घटना थी, एक मतलब शायद 26 उस घटना में मारने की बात कही गई कि बाहर निकल, तेरे को मारता हूँ। किसके द्वारा? मैं यहाँ का लोकल सुधीर खरकटे के द्वारा। अच्छा, उन्होंने कहा कि सुरक्षा अधिकारी, उन्होंने कहा कि मैं तुझे मारता हूँ, बाहर निकल। अच्छा, तो हमारे साथी को ऐसा बोला गया। तो गुंडा एक नंबर का गुंडा है, मतलब महिलाओं के तरफ गलत तरीकों से उसका चरित्रहीन व्यक्ति है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे हम तमाम साथियों से अपने बात किए, यहाँ के सुरक्षा अधिकारी सुधीर खरकटे, यहाँ के कुल सचिव कादर नवाज खान, यहाँ के कुलानुशासक धर्वेश कठरिया, यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ समीर अवस्थी, यहाँ के प्रोफेसर योगेंद्र बाबू। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, चल रही हैं यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में। महाराष्ट्र का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। तो मैं भी इन छात्रों के साथ में अभी आंदोलन में रात गुजारूंगा और इनसे और भी चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप लोग जहाँ तक ये वीडियो पहुंच रहा है, जहाँ तक ये लाइव वीडियो पहुंच रही है, अपने अपने स्तर पे जो कुछ भी संभव हो, यथासंभव आप इन छात्रों के समर्थन में आएँ, क्योंकि हम सभी छात्र जीवन से होके आते हैं। छात्र जीवन की अपनी अलग कठिनाइयाँ होती हैं। हमारे भविष्य का मसला होता है, हमारे घर वालों का विश्वास होता है, हमारे और इष्ट मित्र जो हमसे शुभचिंतक है उनका विश्वास होता है। लेकिन अगर इस तरीके से किसी भी छात्र के साथ, किसी भी नौजवान के साथ, किसी भी युवा के साथ, क्योंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो हम हमेशा उसके खिलाफ हैं। इनकलाब जिंदाबाद।